चलिए आज हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं डाइस। ठीक, डाइस का हिंदी मतलब होता है पासा। ठीक, तो डाइस दो तरह का होता है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। ठीक, अब स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में कहते हैं मानक पासा और जनरल डाइस को हिंदी में कहते हैं साधारण पासा। ठीक, तो आपने लूडो तो खेला होगा, तो जो लूडो आप खेलते हैं तो उसमें जो डाइस का इस्तेमाल होता है, जो पासा होता है, वह एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक, जो लूडो हम खेलते हैं उसका पासा एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो जब आप लूडो खेल रहे होते हैं तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा वहां पे कि जब आप लूडो खेलते हैं तो उसका पासा अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने अगर ध्यान दिया होगा, ऊपर 6 बिंदी अगर है तो नीचे 1 बिंदी रहती है। ठीक, अगर आपने ध्यान से इसमें देखा होगा कि ऊपर अगर 6 बिंदी है तो नीचे 1 बिंदी रहती है। अगर यहाँ पे 5 बिंदी है तो इसके जस्ट पीछे मतलब अपोजिट वाले सतह पे 2 बिंदी रहती है। ठीक, अगर यहाँ पे 3 बिंदी है तो इसके जस्ट पीछे वाले पे 4 बिंदी रहती है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर ऊपर 6 बिंदी है तो इसके जस्ट अपोजिट वाले सरफेस पर मतलब एकदम नीचे वाले पे 1 बिंदी होती है। अगर आपने इधर देखा होगा 3 बिंदी है तो इधर कितनी होती है, 4। ठीक, इसी तरह अगर यहाँ पे 5 है तो इसके पीछे 2 बिंदी होती है। ठीक, तो यहीं से आपके स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा बन जाती है। स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा क्या बन जाती है? अच्छा, अगर आप इन दोनों को जोड़िए, जो ऊपर 6 बिंदी दिखाई दे रही थी और इसके नीचे जो 1 बिंदी दिखाई दे रही थी, अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं 6 + 1 तो कितना हो जाएगा, 7। मैंने आपको बताया कि अगर इधर आपको 5 बिंदी दिखाई दे रही है तो इसके जस्ट पीछे वाले पे 2 बिंदी होगी, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 7। इसी तरह मैंने आपको बताया कि अगर दाहिने हाथ पर 3 बिंदी है तो इसके जस्ट बाएं हाथ पे मतलब इसके अपोजिट सतह पे 4 बिंदी होगी, मतलब 3 + 4 अगर हम जोड़े तो कितना मिलेगा, 7। तो यहीं से स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा बन जाती है कि अगर हर अपोजिट सतहों का योगफल, मेरे शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं हर अपोजिट सतह पर, प्रत्येक या हर। ठीक, पर अगर प्रत्येक अपोजिट सतहों का योगफल 7 आ रहा है तो वो डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको इस शब्द पे ध्यान देना है कि प्रत्येक अपोजिट सतह का योगफल 7 होना चाहिए। किन्हीं भी 2 अपोजिट सतह का योगफल 7 हो तो वो डाइस स्टैंडर्ड नहीं होगा। मान लो यहाँ पे अगर 4 बिंदी है और यहाँ पे 5 बिंदी है यहाँ पे, तो अब ये डाइस स्टैंडर्ड नहीं होगा क्योंकि अपोजिट सतहों का योगफल यहाँ पर 7 नहीं बन रहा है, यहाँ पर 5, 4, 9 बन जा रहा है। ठीक, तो स्टैंडर्ड डाइस होने के लिए हर एक अपोजिट सतहों का योगफल 7 होना चाहिए। ठीक, हर एक अपोजिट सतह का। तो इस शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक अपोजिट सतह का योगफल 7 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसा डाइस जिसके प्रत्येक अपोजिट सतहों का योगफल, अपोजिट का मतलब विपरीत, ऐसा डाइस जिसके प्रत्येक विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है वो डाइस क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। ठीक, अच्छा यहाँ पर अब देखते हैं साधारण डाइस किसे कहते हैं, जनरल डाइस किसे कहते हैं। तो वहां पर क्या था कि हर अपोजिट सतहों का योगफल 7 आ रहा था। ठीक, यहाँ पर क्या है कि अगर किसी डाइस के किन्हीं भी 2, इस बार ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं किन्हीं भी 2, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक, किन्हीं भी 2 अगल बगल का मतलब पड़ोसी, यहाँ पे विपरीत को लेकर कोई परिभाषा नहीं है। अगर किन्हीं भी 2 अगल बगल मतलब पड़ोसी सतहों का योगफल 7 आ रहा है तो वो डाइस एक जनरल डाइस कहलाता है। ठीक, अगर किन्हीं भी 2 अगल बगल के सतहों का योगफल 7 मिल रहा है, किन्हीं भी 2, समझ गए, मतलब हर एक पड़ोसी सतह का योगफल 7 मिले ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर 5, 4, 9 है, तो मैंने कहा कि किन्हीं भी 2 अगल बगल के सरफेस का योगफल अगर 7 आ गया तो वो डाइस कैसा होगा, जनरल डाइस होगा। तो यहाँ पर आप परिभाषा लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस की और यहाँ पर आप परिभाषा लिख सकते हैं जनरल डाइस की। तो इसकी परिभाषा में आपको क्या लिखना है कि एक ऐसा डाइस जिसके प्रत्येक अपोजिट सतहों का योगफल 7 आता है वो डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। और इसमें आप क्या लिखेंगे, ऐसा डाइस जिसके किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योगफल
पड़ोसी को इंग्लिश में एडजेसेंट सरफेस कहते हैं, एडजेसेंट, ठीक। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट सरफेस इज 7 देन दैट डाइस इज कॉल्ड जनरल डाइस, ठीक। अगर किन्हीं भी दो एडजेसेंट सरफेस का योगफल 7 आ रहा है, ठीक, तो वो डाइस कैसा होता है, जनरल डाइस होता है, ठीक। तो आपने इसकी परिभाषा लिख ली और इसकी परिभाषा लिख ली। अब इसकी खास बात क्या होती है स्टैंडर्ड डाइस की, चलिए इसकी खास बात पे हम आते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं जो बना रहा हूं वो एक स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो डाइस मैंने बनाया है वो एक स्टैंडर्ड डाइस है और मैं यहाँ पे नंबर लिखने जा रहा हूं, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर मैं 2 लिख दूं तो इसके एकदम नीचे वाले पे क्या आएगा, तो आपने क्या सीखा अभी तक कि दो अपोजिट सतहों का योगफल 7 होता है, तो एक ऐसा नंबर आएगा जो इससे मिलकर 7 बन जाए, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक। क्योंकि दो अपोजिट सतहों का योगफल 7 होता है, तो 2 में क्या जोड़ोगे कि 7 मिल जाए, तो 2 में 5 जोड़ोगे, इसका मतलब 2 के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मैंने 3 लिखा है तो बताओ इसके नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4 आएगा। इसी तरह मैं कहूँ 1 लिखा है तो यहाँ नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 6 आएगा। 2 लिखा है तो नीचे क्या आएगा, 5 आएगा। 3 लिखा है तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर यहाँ 4 लिखा है तो नीचे वाले पे क्या आएगा, 3 आएगा। अगर यहाँ 5 लिखा है तो नीचे वाले पे क्या आएगा, 2 आएगा। अगर यहाँ 6 लिखा है तो नीचे वाले पे क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा क्या कहती है कि दो अपोजिट सतहों का योगफल 7 होता है। यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7। तो परिभाषा के अनुसार आप यहाँ पे बता ले जा रहे हैं कि इसके नीचे क्या आएगा, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं यहाँ पे। तो चलिए स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा आपने क्या सीखी कि अगर प्रत्येक अपोजिट सतहों का योगफल 7 होता है तो वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस होता है। अब इसकी खास बात मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले आप ये समझ चुके होंगे कि अगर कोई नंबर मैं यहाँ पे लिख दूं और आपसे पूछूं बताओ इसके विपरीत कौन सा नंबर आएगा, तो आप एकदम बढ़िया से बता ले जाएंगे, क्योंकि आपको परिभाषा पता है कि इसके अपोजिट वही नंबर आएगा जिसको इसमें जोड़ने पर 7 बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि किस नंबर के अपोजिट क्या आएगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ 1 है तो इसके जस्ट अपोजिट पे क्या आया होगा, 6 आया होगा। अगर यहाँ 2 लिखे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट पे क्या आया होगा, 5 आया होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो इसके जस्ट अपोजिट पे क्या आया होगा, 4 आया होगा। इसी तरह 4 के जस्ट अपोजिट 3 आया होगा, 5 के 2 आया होगा, 6 के 1 आया होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप चाहे जिस नंबर के अपोजिट नंबर बता ले जा रहे हैं, ठीक। तो स्टैंडर्ड डाइस की खास बात होती है कि मैं यहाँ पे चाहे जो नंबर दे दूं और आपसे पूछूं कि बताओ इसके अपोजिट क्या आएगा, तो आप एकदम एग्जैक्ट बता ले जाएंगे कि 2 आएगा, ठीक। तो स्टैंडर्ड डाइस की खास बात होती है कि हम इसके क्वेश्चन का आंसर एकदम एग्जैक्ट दे पाते हैं, मतलब 5 के 2 एग्जैक्ट दे पाते हैं, ठीक। तो स्टैंडर्ड डाइस की खास बात होती है कि इसके क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स होता है। फिक्स का मतलब 1 के 6 होगा हमेशा, 2 के 5 होगा, 3 के 4 होगा और 4 के 3 होगा और 5 के 2 होगा और 6 के 1 होगा। मतलब इसके क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे आपसे चाहे जो क्वेश्चन पूछूं कि अगर यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो आप हमेशा यही इसी तरह का आंसर देंगे। मतलब इसके क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स होता है, एक अकेला नंबर आता है, एग्जैक्ट नंबर आता है, ठीक। जबकि जनरल डाइस के क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं होता है। आप नहीं बता सकते कि 4 के अपोजिट क्या आएगा, ठीक। डाइस मैंने बताया कि 2 तरह का होता है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, ठीक। स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा मैंने आपको बता दी कि ऐसा डाइस जिसके प्रत्येक अपोजिट सतहों का योगफल 7 होता है वो डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, और जिसके अगल बगल के किन्हीं भी 2 सरफेस का योगफल 7 आ जाए वो एक जनरल डाइस होता है, ठीक। इसकी खास बात मैंने बताया कि इसके क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स होता है, हमेशा यही आना है, 1 के 6, 2 के 5, 3 के 4, 4 के 3, 5 के 2 और 6 के 1, हमेशा यही आना है, ठीक। तो आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं दूं बताओ यहाँ पे मतलब 3 लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप झट से बता लेंगे इन्हीं में से कोई एक नंबर आएगा, ठीक। अब देखिए जनरल डाइस की परिभाषा मैंने बताई थी कि
अगल बगल के किन्हीं भी दो सरफेस का योगफल अगर साथ आता है तो वो डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। अब इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात होती है कि हम इसके क्वेश्चन का आंसर एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाते। देखिए कैसे, जैसे हम यहाँ पर बता ले जा रहे थे कि 2 के अपोजिट 5 आएगा, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पे 4 के अपोजिट क्या आएगा। मान लो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया स्टैंडर्ड डाइस में, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बताओ 4 के नीचे क्या आएगा, तो आप बता देंगे 4 के नीचे 3 आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप नहीं बता पाओगे कि 4 के नीचे क्या आएगा। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्मज्ञानी तो हो नहीं कि यहाँ पे देख लोगे क्या लिखा है झांक करके, ठीक। यहाँ पर झांक करके आप नहीं देख सकते कि क्या लिखा है, ठीक। और दूसरी बात, यहाँ पर अपोजिट को लेकर के कोई परिभाषा भी नहीं है कि अपोजिट सतहों का योगफल 7 होता है, हम जोड़ जाड़ के बना लें। तो यहाँ पर अपोजिट सतहों का योगफल इस तरह का कोई परिभाषा भी नहीं है, और आप ब्रह्मज्ञानी भी नहीं है कि यहाँ पे झांक के देख लें। तो आप नहीं बता सकते कि नीचवा का लिखा बाटे, क्योंकि नीचवा जब दिखाते हैं तो का बताइए। तो अगर मैं एक नॉर्मल इंसान से पूछूं कि बताओ बहु यह का लिखा हुआ है, तो अगर मैं कहूं कि बताओ एकदम एग्जैक्ट का लिखा हुआ है, तो भगवान तो है नहीं कि नीचे देख के बता ले जाए, लेकिन वो संभावना में बता सकता है, ठीक। ये बताइए डाइस में यहाँ पर कौन कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे आप बताइए कौन कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है। तो आपको 1 नहीं दिख रहा है, आपको 2 नहीं दिखाई दे रहा है, आपको 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं एक अनपढ़ इंसान से पूछूं कि बताओ बहु यहाँ का लिखा बैठे, तो वो एक संभावना में आंसर देगा कि भैया हम ना जानित, लेकिन इतना जानित है कि या तो 1 लिखा हुई, या तो 2 लिखा हुई, या तो 6 लिखा हुई। यही वैसे ही एक नंबर यहाँ हुई, लेकिन हम एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सके काहे भगवान नहीं हुई, ठीक। तो वो जब इंसान से मैं पूछूंगा, अनपढ़ इंसान से, किसी भी चाहे किसान से पूछ लूं, तो वो 4 के पॉइंट 1 नंबर ना बता करके एक साथ 3 आंसर देगा, ठीक। यहाँ पर एक साथ 3 आंसर आएंगे, जबकि स्टैंडर्ड डाइस में केवल 1 आंसर आ रहा था अकेला, और जबकि जनरल डाइस में एक साथ 3 आंसर आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसकी खास बात होती है, स्टैंडर्ड डाइस की खास बात होती है कि इसके क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स होता है, और वो भी एक अकेला नंबर होता है, जबकि इसके क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स नहीं होता है। हमको एक साथ 3 आंसर बताने पड़ते हैं, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं कि नीचे जाके देख लें क्या लिखा है। समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो अब एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ। स्टैंडर्ड डाइस में हर अपोजिट सतहों का योगफल 7 होता है, जबकि जनरल डाइस में अगल बगल के सतहों का योगफल 7 होता है। इसकी खास बात होती है कि इसके क्वेश्चन का आंसर एकदम फिक्स होता है, जबकि इसकी खास बात होती है इसके क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं होता है, एक साथ 3 आंसर देने पड़ते हैं, ठीक। अच्छा, इसका आंसर कैसे दिया जाता है, तो ये तो आप सीख गए कि मतलब इनका आंसर हमेशा इसी तरह का आना है, 1 के 6, 2 के 5, 3 के 4, 4 के 3, 5 के 2 और 6 के 1। लेकिन हम जनरल डाइस में कैसे आंसर देते हैं, तो देखिए जनरल डाइस का आंसर कैसे दिया जाता है। जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 3, 4, 5, जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनके अपोजिट वो नंबर आते हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आपको क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है, आपको क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। एक बार मैं ऐसे पढ़ा रहा था तो एक लड़की बोली, सर जी हमें 7 नहीं दिखा दो, हमें 8 नहीं दिखा दो, हमें 9 नहीं दिखा। अरे पगला, जब 1 से लेकर 6 तक गिनती है ना 8 डाइस में, तो कहाँ से तुम्हें 8, 9, 10 दिखाई पड़ी। जब 1 से लेकर 6 तक गिनती रहती है डाइस पर, तो आपको 7 कहाँ से दिखाई देगा, ठीक। तो आप ये मत कहिएगा मुझे 7 नहीं दिखाई दे रहा, मुझे 8 नहीं दिखाई दे रहा। तो 1 से 6 तक गिनती रहती है, ठीक। तो जनरल डाइस में हम आंसर कैसे देते हैं, जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनके अपोजिट वो नंबर जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अगर इधर से किसी नंबर के अपोजिट हमको बताना है कि क्या आएगा, मान लो 4 के अपोजिट बताना है, इधर से किसी नंबर का अपोजिट बताना है, तो आंसर पूरा इधर वाला नंबर देंगे। जैसे अभी मैंने दिया था कि अगर मैं किसी किसान से पूछूं कि यहाँ क्या क्या आएगा, तो ऐसे कहेगा बाबू हम ना जानित, लेकिन इतना जानित है, यही में से एक नंबर हुई। तो ऐसे यहाँ पर भी बताया जाएगा, ठीक। अगर इधर से किसी नंबर के अपोजिट बताना है तो पूरा इधर वाला नंबर उठाते हैं, अगर इधर से किसी नंबर का अपोजिट बताना है तो पूरा इधर वाला नंबर उठाते हैं। जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए 6 का अपोजिट क्या आएगा, तो 6 के अपोजिट क्या आएगा, अगर इधर से पूछा है क्वेश्चन तो आंसर पूरा इधर वाला होगा, या तो 3, या तो 4, या तो
5। एक साथ आपको 3 आंसर देने होंगे अगर वो डाइस जनरल है, ठीक। और जबकि स्टैंडर्ड डाइस में एक अकेला आंसर होता है, 4 के 3 आएगा, 6 के 1 आएगा, ठीक। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे मैं और कोशिश करता हूँ समझाने की। अभी आप तक क्या सीखे, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं और इसकी खास बात क्या होती है, ठीक। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है ऐसा डाइस जिसके हर एक अपोजिट सतहों का योगफल 7 होता है, वो डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। जबकि जनरल डाइस की में क्या मैंने बताया कि अगर अगल बगल के किन्हीं भी 2 सरफेस का योगफल 7 आ जाए तो वो डाइस एक जनरल डाइस होता है। अब स्टैंडर्ड डाइस की खास बात होती है कि उसके क्वेश्चन का आंसर एकदम एग्जैक्ट आता है, जबकि जनरल डाइस में एकदम एग्जैक्ट नहीं आता है, एक साथ 3-3 आंसर आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे डाइस की कुछ स्थितियां दी गई हैं, आप इन डाइस को देखकर बताइए कि कौन सा डाइस जनरल है, कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है। मतलब आपको पहचानना है किसमें से कौन सा जनरल है और कौन सा स्टैंडर्ड है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर पहले डाइस को हम पहचानते हैं कि ये स्टैंडर्ड है या नहीं, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को पहचानने के लिए स्टैंडर्ड की परिभाषा लगाएंगे कि 2 अपोजिट सतहों का योगफल 7 होता है। अब आपने जब इसको उठाया तो इसके अपोजिट जब उठाने गए तो आप पता चला कि आप इसको पाएंगे नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा क्या कहती है कि 2 अपोजिट सतहों का योगफल, जब यहाँ पे आपको अपोजिट पता नहीं है तो कहाँ से योगफल निकालोगे। अब ब्रह्मक नानी तो हो नहीं, नीचे देख कर निकाल लोगे कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टैंडर्ड पहचानना कठिन है, क्योंकि आप नीचे क्या लिखा है नहीं जान पाएंगे, ठीक। और ना तो जहाँ के देख लोगे बोर्ड वाला तोड़ के कि हमने दिखाया पूरी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड पहचानना कठिन है। क्यों कठिन है, क्योंकि अपोजिट नंबर नहीं पता है। जब अपोजिट नंबर नहीं पता है तो कैसे जान पाओगे कि इनका योगफल 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो जब स्टैंडर्ड पहचानना कठिन है तो घबराइए मत, आप स्टैंडर्ड पहचानिए ही मत, आप जनरल पहचानिए कि जनरल है कि नहीं। जनरल पहचानना आसान है, क्योंकि जनरल में हमको नीचे नहीं देखना होता है, अगल बगल देखना होता है, ठीक। मैंने कहा कि अगर अगल बगल के किन्हीं भी 2 सरफेस का योगफल 7 आ जाए तो आपको क्या करना है, 2 सरफेस को जोड़ते जाना है, ठीक। 2 सरफेस को आपको जोड़ते जाना है। तो 2 1 3, 3 1 4 भी 7 नहीं। मैंने कहा अगर किन्हीं अगल बगल के सतहों का योगफल 7 मिल जाएगा तो वो डाइस जनरल होगा। अगर वो जनरल नहीं है तो अपने आप वो स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि डाइस 2 तरह के होते हैं, या तो जनरल या तो स्टैंडर्ड। अगर वो जनरल ना आएगा तो अपने आप स्टैंडर्ड होगी। तो स्टैंडर्ड पहचानना कठिन है, इसलिए हम स्टैंडर्ड ना पहचान के हम जनरल पहचानेंगे, क्योंकि अगर वो जनरल नहीं होगा तो अपने आप स्टैंडर्ड होगा, ठीक। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर किन्हीं भी 2 अगल बगल के सतहों का योगफल 7 नहीं मिल रहा। अगर 7 मिल जाता तो जनरल होता, 7 नहीं मिल रहा है अगल बगल का, तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो ये कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड। तो आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है। अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि आप डाइस को पहचानिए कि कौन सा डाइस जनरल है कौन सा स्टैंडर्ड, तो आप क्या करेंगे, 2 नंबर को जोड़ते चले जाइए। अगर कहीं भी 7 मिल गया, जैसे 4 3 7, तुरंत लिख दीजिए कि ये जनरल डाइस है। अगर अगल बगल के किन्हीं भी 2 सतहों का योगफल 7 आ जाए, 2 नंबर को जोड़ते जाइए। अगर कहीं भी 7 मिल गया तुरंत वहां पे जनरल लिखिए, ठीक। और जब तक ना मिले तब तक आप जोड़ते जाइए। जैसे 4 2 6, यहाँ नहीं मिला, 6 2 8, यहाँ भी नहीं मिला, 6 4 10, यहाँ भी नहीं मिला। आपको यही 3 बार जोड़ना है। अगर 7 नहीं मिला तो आपको यहाँ क्या लिखना, स्टैंडर्ड। 7 मिल जाता तो जनरल लिखते, 7 नहीं मिला तो स्टैंडर्ड, ठीक। जैसे यहाँ पर आपने देखा 5 2 7, तुरंत मिल गया, तुरंत आप जनरल लिखिए। तो आपको क्या करना है, जनरल स्टैंडर्ड अगर आपको पहचानना है तो आप 2 नंबर को जोड़ते जाइए। अगर कहीं भी 7 मिल गया तो वो डाइस एक जनरल होगा, ठीक। 7 से 7, 7 से साधारण, 7 से 7, 7 से साधारण डाइस होगा। अगर 7 मिल गया अगल बगल तो वो साधारण डाइस होगा। यहाँ पर 3 1 4 नहीं मिला, यहाँ जोड़िए 5 1 6, यहाँ भी नहीं मिला, 5 3 8, यहाँ भी नहीं मिला। तो अगर तीनों जगह नहीं मिल रहा है तो वो डाइस क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, ठीक। अब आप यहाँ जोड़ेंगे, जब 3 1 4, यहाँ नहीं मिला, 6 3 9, यहाँ भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ मिल गया 6 1 7। तो अगर कहीं भी मिल जाता है 7 तो वो डाइस एक जनरल डाइस होता है। तो मुझे लगता है आप जनरल और स्टैंडर्ड पहचानना सीख गए हैं।
अगर जनरल स्टैंडर्ड पहचानना है तो कुछ नहीं करना है, दो नंबर जोड़ते चले जाइए। अगर जोड़ते समय कहीं भी 7 मिल गया तो वो डाइस एक जनरल होगा, अगर 7 नहीं मिल रहा है तो वो डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक,